हाय एवरीवन। हमारी राउंड थर्ड की काउंसलिंग, मैं डबल ए ट्रिपल सी की बात कर रहा हूँ। तो राउंड थर्ड की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है और अभी फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम चल रहा है जो कि 10 मार्च तक के लिए है। उसके बाद कुछ बच्चे अब मुझसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि जो मॉपअप राउंड जो अभी चल रहा है, मतलब थर्ड राउंड जो हमारी चल रही, उसके बाद अगर कुछ सीट बचे रहेगी उसके रिगार्डिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, जो कि मॉपअप राउंड के बाद भी कुछ सीटें कहीं कहीं बची हैं तो उसके लिए, ठीक। और अगर नहीं बची तो नहीं होगा, ये बात भी क्लियर है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। तो जो अभी तक जो रजिस्टर्ड हैं राउंड थर्ड तक के लिए, वही बच्चे अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, आप नोटिस में दिख रहा है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर, तो किन किन के लिए होगा ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड? गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब के लिए बस ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल लिखा हुआ है। कब होने वाला है? तो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट्स, ये लिखा है आफ्टर 3 PM 13 मार्च 2023। तो 13 मार्च को 3 बजे के बाद होगा ये, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट्स मतलब तब शो करेगा कि कितने सीट्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वैकेंट हैं। चॉइस फिलिंग लॉकिंग, सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ऑन द AACCC वेबसाइट, ये कब से स्टार्ट होगा? तो 14 मार्च से 15 मार्च 2023 तक, ठीक। मतलब 2 दिन के लिए आपको दिया जा रहा है मौका। 14 तारीख और 15 तारीख को आप चॉइस अपनी लॉकिंग कर सकते हैं। कब? 15 तारीख को चॉइस लॉकिंग फ्रॉम 3 PM टू 11:55 PM ऑन 15 मार्च। 15 मार्च के रात के 12 बजे के पहले पहले तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं, ठीक है। 14 तारीख को 3 बजे के बाद से, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 16 और 17 मार्च को। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं, वो ऑटोमेटिक अपना काम करेंगे वो लोग उधर पे। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 18 मार्च को हो जाएगा। और रिपोर्टिंग कब से कब करनी होगी? तो 18 मार्च से लेकर 23 मार्च 2023 तक के लिए आपके पास समय रहेगा रिपोर्टिंग करने का। टोटल 6 दिन दिए गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए आपको, जो कि मोर देन इनफ है। और नीचे नोटिस और लिखिए कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑन 28 मार्च 2023 फॉर कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड। क्योंकि जो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो रही है वो गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाले वैकेंट सीट्स के लिए है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वालों के लिए नहीं है। तो क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए पहले ही मैंने नोटिस बतला चुका है कि वो अपने लेवल पे ही वो उनकी काउंसलिंग कराएंगे, बट जो लिस्ट यहाँ से जाएगी उनके लिए, ठीक। ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं ले पाएंगे। तो वो कब होगा? 20 मार्च को होगा वो। उसके बाद क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं कि कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 20 मार्च टू 28 मार्च। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है वो 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक उसका ड्यूरेशन है। तो गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिपोर्टिंग टाइम है वो 18 मार्च से लेकर 23 मार्च तक के लिए है। और डीम्ड वालों के लिए 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक के लिए रहेगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन ASU and HPG काउंसलिंग फॉर कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 विल बी नोटिफाइड बाय द NCISM, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और काइंडली विजिट, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सार भाग ये कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड अब स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको भी सीट्स नहीं मिली हैं वो हताश मत होइए, अभी भी एक और मौका अपने पास है। तो वेट करते रहिए, बस ध्यान रखना है आपको। अभी तो कुछ करना ही है, चॉइस फिलिंग विलिंग को बस देखना है अपने को। चॉइस लॉकिंग जो जैसा होगा उसके लिए करना है। मतलब कि क्या है, सबमिशन करना है विलिंगनेस वाला। और 18 मार्च को लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपका काम रोल 18 तारीख के बाद आपका स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है। और जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भर रखे हैं वो ध्यान रखेंगे कि 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये भी मैं आप लोग को कुछ और एडिशनल पॉइंट्स बतला देता हूं कि जो बच्चों को सीट मिल गई है राउंड थर्ड में उनको एडमिशन लेना ही लेना है, ये आपको मैं बतला चुका हूँ, वो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों के कुछ सवाल थे, वो भी मैं जल्दी कुछ डाउट थे उनको क्लियर कर देता हूँ। जैसे किसी ने पूछा था कि राउंड क्या था सवाल, स्ट्रे वैकेंसी राउंड वालों को का फीस और फर्स्ट राउंड वालों का फीस सेम रहता है क्या, ऐसा करके डीम्ड के लिए इन्होंने खास पूछा है क्या, डीम्ड के लिए। तो ऐसा कोई नहीं है, रूल बस ये है कि
किसी भी राउंड में मतलब अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीसेस हैं, ये जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि इस राउंड से आप आ रहे तो इसमें कम फीस लगेगा, दूसरे राउंड से आ रहे तो ज़्यादा, ऐसा कोई नहीं है। फीस सेम रहेगी, कॉलेज टू कॉलेज वो जो वेरी होता है वो स्वाभाविक रूप से होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल इतना ही है। और छत्तीसगढ़ वालों के लिए ये है कि 6 तारीख लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है, सबके एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच चुके हैं। होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि इस शुक्रवार तक एक लिस्ट आ जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, मतलब मेरिट लिस्ट होपफुली या तो शुक्रवार को या तो मंडे को रिलीज हो जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि एज पर द इंफॉर्मेशन इस मंथ में ही पूरे एडमिशन उनको करवाने हैं। तो स्टे कनेक्टेड, और अभी फिलहाल के लिए इतनी ही न्यूज़ थी।